हम्म। बताओ कैसे क्या कर रहे थे आप, मेंस के हाँ, कैसे क्या क्या बता रिकॉर्ड रहा कर था? रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, वही तो मैं बता रहा था। मैं जो भी एग्जाम दे रहा था उसके बाद मैं खुद आके मेरे एक कॉपी में लिख रहा था कि मैं यही से गलत किया, ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना था, मैं ये अटेम्प्ट कर लिया, ये पजल मेरे से नहीं हुआ, वहाँ कितने कितने मार्क्स से मैं करके आया हूँ। ये मैं सब कुछ लिख के रखा हूँ। मेरा जितने भी मॉक दिए हैं, एक देखो, सब कुछ मेरा मॉक है, जितने भी मैंने दिया है, सब कुछ एक 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 करके मैंने लिख के रखा। इसलिए मैं क्या कर रहा था ना, जो भी मैं एग्जाम से जाने जाता था उसके पहले मैं एक कॉपी को देख रहा था, क्योंकि तुम्हारा गलती क्या क्या हुआ है, और उसी गलती को एग्जाम में मुझे दोहराना नहीं था। इसीलिए मैं बस सिर्फ एग्जाम से जाने से पहले वो कॉपी देख रहा था, नहीं मुझे वो गलती नहीं करना है, बस। इसलिए तो चला था, देख के आ रहा था, तो कहीं फेल हुए, अभी तो एक ही पास ही हुए। अच्छा, अब कैसी क्या मतलब तैयारी चल रही है एसबीआई पीओ की? हाँ, एसबीआई पीए की तो क्या मतलब, मैं तो सिर्फ मॉक ही ओरिएंटेड था पहले से ही, और अभी भी मैं और किसी का तो क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ मॉक देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और कुछ नहीं। मेरा दिन भर काम ही यही रहता है, मॉक दो, एनालिसिस करो, और कुछ नहीं। हम्म। अभी रोज कितने प्री के मॉक दे रहे हो? अभी एसबीआई पीओ का पेपर है तो। नहीं, अभी तो मैं तीन दे रहा हूँ एसबीआई पीओ के, और एफसीआई के एक दो, ऐसे कुछ, क्योंकि एफसीआई मैनेजर की भी एग्जाम है ना। हम्म। हाँ, इसलिए मैं वो एसबीआई पीओ का तीन और एफसीआई का एक दो, ऐसे कुछ दे रहा हूँ, उसे एनालिसिस कर लेता हूँ। बस इतना तो सफिशिएंट है, और क्या। हम्म। हाँ, मैं वो पूछ रहा था आपसे कि मेंस के बारे में। जैसे अब मेरे कुछ कांटेक्ट में बहुत सारे हैं जो मेंस में एक एक दो दो नंबर से, आधे आधे नंबर से रुक रहे हैं बार बार, तो उनके भी क्वेश्चन थे कि मतलब कैसे डील करते हैं जब मेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद कैसे स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं। जैसे अभी मेरे साथ है, अभी मेरे भैया है, मेरे साथ ही तैयारी करते हैं, अभिषेक पवार, तुम जानते ही हो उनको। तो अभी जैसे आरआरबी का दो नंबर रह गया, उसके एक डॉक्टर। अमित दांगी करके बैंकर मेम्स वाला, हाँ। उनके भी काफी मतलब एग्जाम एक एक दो दो नंबर हम्म। से रुपए में मेंस में, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, वही तो बोला हूँ ना, तुम जब लिखे के आओगे तुम्हारा क्या क्या गलत हुआ है, तुम क्या क्या क्वेश्चन करके आए हो, क्या क्या छोड़ के आए हो, वो तुम्हारे दिमाग में तो एक साल के बाद नहीं रहेगा ना। तुम कॉपी में नोट कर लोगे तो वो रहेगा। इसीलिए जो जो एग्जाम दे के आए हैं उसी रोज ही, बस एग्जाम देने घर आए, बस ठीक से ध्यान से बैठो और पूछ लो कि मैं क्या क्या क्वेश्चन करके आया हूँ, क्या क्या छोड़ के आया हूँ, और मैं क्या कर कर सकता था। मुझे तीन क्वेश्चन को मुझे छोड़ना चाहिए था, लेकिन वहां पे मैं अटक गया। बस उसको खाता कॉपी में अच्छे से लिख लो, बस उससे फिर ऊपर माइंड को अच्छे से एक्सरसाइज करो। नहीं नहीं, मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, मुझे ये क्वेश्चन करना है। और वो तो मेंस तो रोज ही अनएक्सपेक्टेड है, तो कुछ पता नहीं चलता कि कैसे भी पेपर आ सकता है। तो तुम तो पहले से ही माइंड सेट करेंगे, नहीं मुझे 10 क्वेश्चन करना है या 15 क्वेश्चन करना है, वो तो नहीं, तुम कर नहीं सकते, कभी भी नहीं कर नहीं सकते। तुम उसी रोज ही देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ क्वेश्चन छोड़ना है और कुछ क्वेश्चन करना है। इसलिए तुम पहले से इसके लिए तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, मेरा जो ब्लड रिलेशन के अंदर जो पजल आता है, मुझे नहीं, ये पजल मुझे छोड़ना है, मुझे मशीन इनपुट करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, लॉजिकल करना। अच्छा। और फिर आप तैयारी मेंस की करते थे तो सोर्स जैसे कौन से टेस्ट सीरीज, जैसे कोई प्रैक्टिस मॉक प्रेफर करता है, हॉली बोर्ड करता है क्या? आप क्या बोलना चाहोगे इनको जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की है? जैसे मैं भी तैयारी करूंगा अब, अच्छे से मेंस पढ़ूंगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारी बार फेल हुआ हूँ, तो अब मुझे मेंस पढ़ना है, अच्छे से मेंस पढ़ना है। हेलो हेलो हेलो। मैं पूछ रहा था कि आप जैसे मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो अब मैं भी मेंस की, मैंने बहुत प्री प्री पढ़ लिया, जैसे आपने बोला प्री पढ़ के नहीं निकलता। मेरे साथ भी यही गलती हुई कि मैंने प्री प्री पे ध्यान दिया, मेंस पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरा मेंस प्री भी नहीं निकल रहा है। तो बात यह है कि अब मैं मेंस की तैयारी करूँ, या कोई बिगनर बच्चा जो है मेंस की तैयारी करेगा, तो वो शुरू में कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि एक पजल बनाने में मतलब मिनिमम आपको कितना टाइम लगा होगा फर्स्ट टाइम? जैसे मेंस की पजल उठा के बनाने लग गया तो आधा घंटा बन रहा है, पता चल रहा है एक ही पजल हो रही है, या दो दो घंटे लग रहे हैं, तो फिर कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं पेशेंस? नहीं, या वही फिर तो आपको है, कितना टाइम वही लगा तो। था पहली हाँ, प्री पजल, नहीं पहली नहीं, में? वो तो सबका,
हाँ वो तो सबका लगता है, मेरा भी लगता है। पहले तो मैं सिर्फ एक पजल लेता था, मुझे तो 10 मिनट 15 मिनट लग जाते उसे सॉल्व करने के लिए। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा बड़ा रहता है ना, तुम्हें सारे पॉइंट डॉट्स को कनेक्ट करना चाहिए, तो कहीं से अटक जाता था। लेकिन हमेशा तो लगता था, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि एग्जाम में जो पजल आएगा तुम घर में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में मुझे इतना लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एग्जाम में जो जो टाइम लिमिटेड है, वो टाइम लिमिटेड में मुझे लगता है कि मेरा पजल तो सॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि हड़बड़ी में तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, और टाइम भी तुम्हारा चला जा रहा है, क्योंकि तुम 10 मिनट 15 मिनट एक में पजल में दे दोगे, लेकिन पजल में स्टॉप हो जाओगे, वो 15 मिनट भी गया, वो तो मार्क भी नहीं मिलेगा। मैं पजल प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं एग्जाम में उसे छोड़ दूं, बाकी क्वेश्चन कर लूं। बाकी क्वेश्चन हो गया, मेरे पास टाइम है, तो मेरा जो पजल प्रैक्टिस रहता था, उसी प्रैक्टिस के दौरान मैं कुछ एक दो पजल हुआ तो अच्छा हुआ। नहीं तो कोई रिग्रेट नहीं फील कर रहा हूँ कि अरे यार मैं वो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो क्वेश्चन कर सकता था। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि पजल को छोड़ के जो भी सारे ऑल क्वेश्चन है, मुझे पहले वो निपट देता था। उससे पहले सर्व कर देता था, और मेरे पास लास्ट के कुछ 7 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट कुछ बचे होंगे, तो एक पजल पकड़ के रहता था, वो हो गया तो मेरा जिंगा लाला, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मैं पजल को तो स्किप कर रहा था एग्जाम में, लेकिन मैं पजल प्रैक्टिस कर रहा था घर में। अच्छा अच्छा। डिस्क्रिप्टिव सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। अभी जैसे आर आईबीपीएस का एग्जाम हुआ, और मैंने बहुत लोग मतलब जो मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने मेंस का पेपर देखा है, डिस्क्रिप्टिव में वहां जाके सब गड़बड़ कर आया। तो कैसे तुमने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करी? विशाल सर की क्लास लेते थे एडिटोरियल की, कि वहां से प्रिपरेशन करते थे, या निमिषा मैम की, या फिर खुद से help? हाँ 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 हाँ। आपने तो डिस्क्रिप्टिव दिया नहीं भी है, वही तो करके आए हो मुझे पूरी लगता है आईबीपीएस। हाँ 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 हाँ, नहीं वो वही तो मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव के लिए सबका मन में एक डर है कि हमारा डिस्क्रिप्टिव क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो भी मेंस दे रहे हैं उनको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव वो तुम्हारा प्लस फैक्टर है, वो तुम्हारा बुरी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वो जो 10 15 मार्क जो मिलता है, वो तुम्हें स्ट्रांग और बनाता है कि हाँ तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एक अच्छे से एडवांटेज है, तुम लोग तैयारी करने के लिए, क्योंकि तुम देखे होगे लेटर के लिए तो दे रहा है 150 वर्ड्स दे रहा है, और ऐसे के लिए तुम लोग 250 वर्ड दे रहा है। तुम ऐसे ही कुछ लिखते रहोगे तो तुम्हारा 150 वर्ड्स 170 वर्ड ऐसे ही आ जाएंगे। तो मुझे लगता है डरने के लिए कोई बात नहीं है। तो रैंडम टॉपिक्स जो है जहाँ भी उस दौरान जहाँ चलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या 5G टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ऐसे कुछ जो जो बेसिक टॉपिक है वो तुम पढ़ के चले जाओ, और वहां पर जो आएगा उसे लिख लेना। मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात है वो, मुझे लगता है वो तो एडवांटेज ही है। जो भी मेंस दे रहे हैं वो तो उनके लिए एडवांटेज ही है। हमारा इसी लेटर और ऐसे में हम ज्यादा मार्क्स आ जाएगा तो यही से कम आएगा तो चलेगा। तो वो को तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम लेटर का तो एक ही फॉर्मेट ही है, बस उसे फॉर्मेट के रट के चले जाओ, बस वहां से लिख दो, बस तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, 70 80 वर्ड्स हो जाएगा वहीं पे। और कुछ 2 3 लाइन कुछ लिख लेना, जो भी दिया है 2 3 कुछ लिखना, हो गया तुम्हारा 150 वर्ड्स, बात खत्म। तो वो उसके लिए सब बोल रहे थे पहले से मैं मेरा ये जो भी बता रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, नहीं कि और किसी का बता रहा हूँ। ये तो सब बोल रहे थे कि नहीं हमारे हमको 1 महीने पहले या 2 महीने पहले डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। मुझे नहीं लगता इतना जरूरी कुछ है, क्योंकि तुम्हें तो लिखना ही है, लेटर लिखना है, बस तुम एक हफ्ते पहले लेटर के फॉर्मेट रट लो, बस उसे लिख लेना। और बाकी नहीं, रहे पर ऐसे के लिए, ऐसे के जैसे लिए तुम आप तो रोज तो। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, ये बात है ना, नहीं इसलिए मैं वही आप। तो बोल रहा हूँ, हाँ 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 वही तो बात बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि लेटर अच्छे है। लेटर दो जो 10 मार्क का जो लेटर है, वहां तो इजी में से 7 8 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। बाकी रहे ऐसे, ऐसे के लिए तुम्हें बोला ना, तुम कुछ जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक जो है, बेसिक टॉपिक को पढ़ के जाना। कि वो जो तीन जो ऑप्शन दे है और चार जो ऑप्शन दे है, एक ऐसे बेसिक का ही ऐसे ही होगा। तो जो हर बच्चा लिख के आएगा, कुछ पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, तुम लिख सकते हो, थोड़े बहुत तो लिख सकते हो ना, क्योंकि तुम बैंकिंग के प्रिपेयर कर रहे हो, रोज भी तुम हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़े तो कुछ वर्ड तो आएगा ना तुम्हारे मन में, तो जैसे लिख सकते हो। वो कोई बड़े बात नहीं है वो, तो मुझे लगता है हाँ वही तो कुछ बड़े बात नहीं है वो, सिर्फ सिर्फ इजी है वो कि हवा है कि जो पहले बार दे रहे हैं उनके लिए हवा है कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं। लेकिन जो दे रहे हैं मीन्स उनके लिए तो प्लस ही पॉइंट है हमारा डिस्क्रिप्टिव।
मेरा ये जैसे कि 3 साल लग गए, मुझे तो 3 साल से प्री नहीं निकल रहा, आपका 3 साल में फाइनल सिलेक्शन हुआ, मतलब एक देखा जाए तो ये क्या गलती कर देते हैं, मतलब क्या गलती हो जाती है जो इतना टाइम लग जाता है। अभी राहुल भैया आए अपने छत्तीसगढ़ रायपुर में, उन्होंने 1 साल में एग्जाम निकाला, 1 जनवरी को उन्होंने पढ़ना शुरू करा था, 1 जनवरी को उनका 2022 या 21 में सिलेक्शन हुआ है, 20 में स्टार्ट किया होगा उन्होंने शायद। हाँ, हम्म हम्म, हम्म, तो हम्म। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतनी नहीं गलती वही कैसे तो बोल रहा हूँ ना हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि तुम सारे बच्चे के तुम जान नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, वो क्या, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन अलग है, उनका सिचुएशन अलग है। तुम ऐसे ही कंपेयर करोगे तो हाँ वो 1 साल में क्लियर कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम उसका मेहनत नहीं जानते हो, वो कहाँ से पढ़ाई करे तुम नहीं जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम सिर्फ मार्क देखते हो, हाँ वो मॉक में से इतना मार्क रखता है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ खुद पे ही फोकस करो, मुझे इतना लगता है तुम बस मॉक ही दो। मैं तो सिर्फ हमेशा एक ही बात बोलूंगा, मॉक ही तुम्हारा वेपन ही है। मॉक दो, उससे अच्छे से एनालिसिस करो, जितना भी मॉक दो, 1 घंटे मॉक दो तो 2 घंटा एनालिसिस करो। वही तो बात है ना, क्योंकि मेरा कौन टॉपिक में, मैं कौन कौन सा टॉपिक में मैं वीक हूँ, बस उस वीक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, फिर मॉक दो। मुझे लगता है तुम रोज इंप्रूवमेंट करोगे तो तुम्हारा अच्छा ही होगा ना। हम्म, अच्छा, और कुछ बताओ नहीं जब। वो मुझे 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 जितना हाँ, हाँ, मुझे जितना लगता है कि मेरा तो बिल्कुल सारे के श्रेय जाता है सिर्फ मॉक बाबा के लिए, और कोई भी नहीं है। और टीचर्स तो सारे अच्छे हैं, मैं टीचर्स के हाँ बेसिक्स तो उनसे ही पढ़ा हूँ। तो बेसिक्स क्लियर करने के बाद मेरा जितना भी प्रैक्टिस है वो सिर्फ मॉक, और कुछ भी नहीं, और सिर्फ मॉक। बढ़िया, अच्छी बात है। अब कब होगी आपकी ज्वाइनिंग वगैरह? पढ़ाई की बातें बहुत हो गई, अब कुछ रैंडमली नहीं सवाल ये तो जैसे ऑफिसर हाँ लाइफ से रिलेटेड, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो उसमें हाँ हाँ बहुत हाँ ज्यादा हाँ लोग हाँ हाँ परेशान हैं। मैं बताऊंगा सच हाँ। पढ़ाई तो कोई ना कोई बता ही देगा सर, टीचर अपने हाँ से हाँ अच्छे बता देते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ स्टूडेंट ही करे तो अच्छा है, इसलिए मैंने आपको कॉल कनेक्ट किया। हाँ हाँ वही तो हाँ हाँ टीचर हाँ नहीं पूछ हाँ सकते वही ना, कोई तो वही तो। सिलेक्टेड बच्चा होगा तो लेकिन उससे हाँ थोड़ी। ठीक है, मुझे जितना लगता है हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे इतना लगता है तुम पढ़ाई के बाद भी कुछ टाइम खुद को दो, खुद एंजॉय करो। मतलब नहीं कि तुम यूट्यूब में चले जाए के शॉर्ट्स देखना, वो कुछ नहीं, तुम कुछ गाना सुन सकते हो, फैमिली के साथ बात कर सकते हो, कहीं से भी घूम सकते हो। थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो कि हाँ मुझे तो पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ी देर को माइंड को भी रिलैक्स करना चाहिए। वो तो करोगे तो मुझे लगता है नहीं। हेलो, कहाँ चले हेलो गए? हेलो। कहाँ चले जाते? अरे नहीं कुछ, अरे नहीं वो चला गया। हाँ, चालू है, बताइए। हाँ नहीं वही तो तुम पढ़ाई के साथ साथ तुम कुछ फ्रेंड्स के लिए भी टाइम दे सकते हो। मेरा जो एक ही दोस्त है, तुम कोई एक या दो दोस्त क्रिएट कर सकते हो। का तुम्हारे वीडियो स्टॉक हो? एनवायरनमेंट में जो सर्कल है वो अच्छा सर्कल होना चाहिए। हेलो विश्वजीत, वीडियो स्टॉक हो गया है, देखो। हाँ हाँ। हाँ, मैं दिख रहा हूँ। आया है या नहीं? हाँ, हो गया, ओके, बोलो। आया। हाँ 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 अच्छे से आ रहे हैं। हाँ नहीं वही तो बोल रहा हूँ, तुम एक दो दोस्त करो, पूछो, बात करो उससे बस, नहीं तो फैमिली से बात करो, कुछ गाने सुनो, और चाहे तो कुछ भी बुक्स भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई का साथ साथ ये भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो रोज तो हमेशा पढ़ने के लिए हमको तो मन तो नहीं करेगा ना। रोज कितने घंटे पढ़ेंगे, वो तो नहीं, पढ़ाई का साथ साथ ये भी करना चाहिए, तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा, तो अच्छे से भी कर पाओगे सब कुछ। एक क्वेश्चन और, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, गर्लफ्रेंड है? मतलब कुछ वही तो जैसे है। फीमेल फ्रेंड वगैरह रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है, तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि यार गर्लफ्रेंड होगी तो पढ़ाई नहीं होगी। तो आपका क्या मानना है, आपकी है कि नहीं है, बताइए। नहीं नहीं या नहीं फिर कोई वो फैमिली तो से मिलना, दोस्तों से मिलना, उस बीच में जैसे पूरे दोस्तों से क्लोज हो गए भाई, किसी के यहाँ मिलना ही नहीं, जाना ही नहीं, कुछ भी नहीं, बस कसम खा ली कि बस घर के बाहर निकलना ही, कैसे? फेस्टिवल भी नहीं मनाना, मान लो घर में कोई मेजबान आए तो वहां बाहर निकल के नहीं देखना, तो ऐसा क्या हो सकता है कुछ? नहीं हाँ मुझे इतना लगता है खुद को तो इतना रेस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना लगता है तुम सोशल मीडिया से जितना दूर रख सकते हो तो उतना अच्छा है। हाँ, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है तो बात कर सकते हो थोड़े बहुत, लेकिन उतना भी क्योंकि वो
तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारा कहीं से टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम उसके लिए कुछ टाइम दे देना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ इतने बजे से इतने बजे बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। तो तुम लाइफ को जितना सटेट रखोगे तो उतना ही होगा ना। तुम हर वक्त टाइम टेबल बना लो, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ऐसे रैंडम घूमते रहोगे तो नहीं होगा ना। तुम टाइम दे दो, बस कुछ बात कर लो, बस फ्री हो जाएगा ना, तुम्हारा माइंड भी फ्री हो जाएगा। वो तुम्हें कुछ सलाह दे देगा, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। बस बात करो। बात करने से कोई, मुझे तो लगता है गर्लफ्रेंड से बात करने से कुछ टाइम वेस्ट होगा या कुछ नहीं। मुझे पर्सनली वो तो नहीं लगता। नहीं, आपकी है कि अच्छा है। हाँ है। नहीं? नहीं, वो भी वही तो ना, वो भी मेरा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि वो भी रोज मुझे मोटिवेट करता था। नहीं तू तो टप्पर है, तेरे से होगा। क्यों नहीं होगा, तू अच्छा पढ़ता है, तेरे से जरूर होगा। एक नहीं तो दूसरा होगा। कोई नहीं, तेरे से मैं बोला था जब 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो भी बोला था तो क्या फर्क पड़ता है, 3 साल हो या 4 साल हो। एक तो नौकरी लेना है, बस नौकरी जब भी ले लेना बस। वो भी मुझे एक सपोर्ट सिस्टम रहता था। जब भी मैं कल रहा था वो बोला था अरे यार कुछ नहीं, तेरे से जरूर होगा, तू टप्पर है, तेरा होगा। वो मुझे भी मोटिवेट कर रहा था, तो अच्छा है। बात नहीं। चलो बढ़िया है फिर तो, उनको भी धन्यवाद। नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, मैं एक जरूर शेयर करूंगा। मैं तुम्हें ही बोल रहा था, इंग्लिश और जीके के लिए जो स्ट्रैटेजी है। हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि रोज सब सब क्या कर रहे हैं ना, जीके के लिए रोज छोड़ देते हैं रियल एग्जाम में। 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, अभी तो जितना आईबीपीएस जैसे क्वेश्चन कर रहा है वो तो ज्यादा ही डिफिकल्ट कर लिया है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन करके आए हैं या 15 क्वेश्चन करके आए हैं, देन उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं क्या 50 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन है, मैं फुल में से फुल करके आऊंगा जीके में, वो जो भी हो जाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं यही स्ट्रैटेजी सबको बताता हूँ। तुम सब मॉक में ये ट्राई करो, सक्सेस होने के बाद रियल एग्जाम में ट्राई करना। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अच्छे स्ट्रैटेजी है मेरे लिए। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए भी होगा, क्योंकि तुम 40 जो क्वेश्चन है जीके में, तुम क्या करो, तुम तो पढ़े हो ना, अच्छे से पढ़े हो। पिछले 3 महीने के 4 महीने के अच्छे से क्वेश्चन पढ़े हो। वो जो 40 उतना आ रहा है उतना करो, जितना नहीं आ रहा है, नहीं कि रैंडम तुक्का ए बी सी डी ऐसे कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ऑप्शन जो है एलिमिनेट करो, देन इंटेलिजेंट गेस लगाओ। ना कि ऐसे रैंडम तो का इंटेलिजेंट गेस लगाओ, और सारे के सारे क्वेश्चन करके आओ। अरे यार वो क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें करने के लिए, तुम क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, वो तो नहीं ना। तुम तो भी ये क्यों बात सुनो, नहीं वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम ये कंपेयर करके देखना। तुम्हारा दोस्त 15 क्वेश्चन करके, क्योंकि जो भी इजी क्वेश्चन है वो सारे सारे करके आएंगे। तुम 15 क्वेश्चन, वो भी 15 क्वेश्चन करके आएगा, लेकिन तुम 40 क्वेश्चन करके आए हैं तो मैं ये गारंटी है तुम इधर 15 मार्क रखोगे, नहीं तो 15 से ज्यादा रखोगे। 15 से कम तो बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि तुम 15 क्वेश्चन करके, वो 15 क्वेश्चन करके आए हैं, तुम 40 क्वेश्चन करके आए हैं। 40 में तो कुछ तो लगेगा ना। वही बात है, मैं ये स्ट्रैटेजी सबको बता रहा हूँ। जीके में स्पेशली तुम, मुझे इतना लगता है जितने भी क्वेश्चन है तुम सारे के सारे करके आओ। क्योंकि नहीं तो तुम ऐसे ही एग्जाम हॉल के बाद आओगे तो तुम्हें ऐसे फील होगा कि अरे यार मेरा जीके रह गया, जीके में मेरा 5 हुआ, जीके में मेरा 10 हुआ। तुम ऐसे ही बाहर जब निकलते हो, तुम मन में यही चल रहा है अरे यार मेरा जीके का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। क्यों, तुम एग्जाम हॉल से ही पता चल गया है कि तुम्हारा जीके अच्छा नहीं गया है। इसीलिए तुम 40 करके जब आओगे बाहर तो क्या तुम्हारा दिमाग चल, मैं तो 40 करके आया हूँ, मेरा तो कट ऑफ जरूर निकलेगा। मैं तो हमेशा रोज अच्छा मार्क लाता था मॉक में, यहाँ पर भी अच्छा मार्क लाएगा। तो मुझे तो लगता है तुम जीके में फुल से फुल करके आओ। ये स्ट्रैटेजी मैं सबको बताता हूँ, मैं इसी तरह सक्सेस हुआ हूँ। लेकिन जो लास्ट आईबीपीएस पीओ में सबका 10-12 कुछ था, मेरा 17 कुछ था। बस इसीलिए तो सब बच्चे ऐसे ही 10-15-20 करके आए हैं, लेकिन मैं फुल तो क्या है, तो कुछ तो लग गया ना। बढ़िया है, अच्छी तो बात। एक मुझे लगता है ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अप्लाई करके देखना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तुम ये पहले अप्लाई करो। नहीं नहीं, तू जो था ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
हाँ, वही। पहले मॉक में लगाओ, मॉक में देखो तुम्हारा कितना मार्क आ रहा है क्या नहीं, वो स्ट्रैटेजी तुम्हें क्लिक करता है नहीं, देन फिर रियल एग्जाम में करना। वो मेरा स्ट्रैटेजी मेरे से क्लिक हो रहा था, इसलिए मैं रियल एग्जाम में कर रहा था, तो हो गया। ऐसे ही इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में सारे जो 30 क्वेश्चन है 30 से 30 करके आना, एक भी क्वेश्चन न, क्योंकि इंग्लिश में तुम्हें सबको लगे कि हाँ ये तो मेरा ठीक है, ये तो मेरा ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा तो गलत हो रहा है ना। वही बात है, तुम 15 क्वेश्चन करके आए हो फिर भी तुम्हारा 2-3 गलत करके आए, ठीक है तुम 30 क्वेश्चन कर लो, 2-3 को 5 गलत होगा या 7 गलत होगा, लेकिन मैं यही बोलता हूँ सभी बच्चे फिर भी बोलेंगे नहीं एक्यूरेसी में चाहिए, नॉर्मलाइजेशन में मार्क तुम्हारा कम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, पहले ये सब मॉक में ट्राई करो, मॉक में अच्छा मार्क आ रहा है तो रियल एग्जाम में करो, नहीं तो मत करो, सीधी सीधी बात। मैं मेरा मॉक में अच्छा मार्क आ रहा था इसलिए मैं 30 क्वेश्चन 30 कर रहा था। तो जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मॉक बढ़ने में अच्छा लगता मार्क नहीं आया, हाँ है। वही तो बात है ना। मैं पहले मॉक में पहले ट्राई करो, फिर एग्जाम में रियल एग्जाम में करो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारा माइंड चलता रहता ना, क्योंकि तुम टिक करोगे मॉक में, हाँ मैं बी टिक किया, देन सी टिक किया, हाँ मॉक में वो सही हो गया, इसी तरह रियल एग्जाम में तुम बी टिक करोगे सी टिक करोगे वो सही हो जाएगा। वही पॉजिटिव तो बात है ना। माइंड, पॉजिटिव माइंड का हाँ। कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, देन वहां पे भी रिजल्ट आने लगेगा पॉजिटिव। आने लगेगा ना, तो मुझे इसलिए तो बोलता हूँ ना मैं, जब भी मैं मेंस देके आता था, ये बोल रहा हूँ, सारे इंडिया के बच्चे जितना अटेम्प्ट करके आए हैं, मेरा अटेम्प्ट उनसे से ज्यादा ही ज्यादा है, क्योंकि वो रीजनिंग और जो सॉरी इंग्लिश और जीए में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, जबकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन करके आया हूँ। यही बात है। ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी मेरा क्लिक कर गया, तो अच्छा हुआ। मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी में ये पिछली जो ये जो 26 को जो गया आईबीपीएस पीओ जो गया, वो स्ट्रैटेजी मेरे मेरे जो दो साथ थे, इधर वाले और इधर वाले, वो स्ट्रैटेजी शेयर करके आए हूँ सके, वो ने बोले कि हाँ भैया अच्छा स्ट्रैटेजी है, हम ट्राई करेंगे, मेरा नंबर कुछ दिए है, ट्राई करेंगे, अच्छा मार्क लाएगा तो श्रेय आपको भी देंगे। मैंने ठीक है, ओके। अच्छा लगा। बढ़िया है, अच्छी बात है, खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय था जब रो रहे थे, आज खुश हो। हाँ वही तो बात है ना, नहीं टाइम तो सब कुछ चेंज कर रहा है, तो तुम्हारे बुरी वक्त भी आएगी, अच्छे वक्त भी आएंगे, तो ऐसे कुछ बात नहीं कि हमेशा बुरे वक्त आएगी। तुम एक वक्त रोओगे एक वक्त हंसोगे तो जरूर ना, इसीलिए तो वो कुछ बात नहीं। हाँ अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं हुआ है सिलेक्शन, क्या कर सकते हो, कुछ तो कर नहीं सकते ना, बस सिर्फ प्रैक्टिस ही करो, मॉक दो, बस फिर इम्प्रूव करो, फिर जाओ एग्जाम देने के लिए, होगा जरूर काफी होगा। काफी बहुत सारे लोग हैं जो क्लोज आ रहे हैं, मतलब एग्जाम प्री निकल रहा है, जिसका एक दो प्री निकला है, वो सोचता है 3 साल हो गया अब तैयारी छोड़ दो। उसको क्या बोलना चाहोगे उसको? नहीं नहीं अभी नहीं, एक हाँ दोस्त मैं है, तो कल यही एक बोलना फोन चाहूँ। आया था मेरे पास। कल इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज किया एक लड़के ने कि मैं 3 साल में एक प्री निकला है आईबीपीएस का, उसके बाद अब मैं पढ़ाई से स्किप कर दिया हूँ। तो उसके लिए स्पेशली नहीं आप नहीं क्या नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये क्यों नहीं सोचे कि तुम 3 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, तुम यहाँ से यहाँ तक आ गए हो और थोड़ी ही देर है, तुम और मेहनत करो तो वो गेट बिल्कुल ही तुम्हारे पास ही है, जस्ट ओपन होने की दूरी है, बस ओपन हो जाएगा ना। लेकिन ये बात समझ लो कि ये एक स्टेयर केस जैसा है, तुम ऊपर हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, देन नीचे के बच्चे ऊपर आएंगे, तुम वहां से उतर जाओगे तो नीचे बच्चा का तो अच्छा होगा ना, वो ऊपर चला जाएगा। वो मुझे इतना लगता है, तुम 3 साल हो या जितने भी साल हो, तुम मेहनत करते हो, फल तो मिलेगा, लेकिन किसी को जल्द मिलता है किसी को लेट में मिलता है, वो तो कुछ बात नहीं है ना, लेकिन मेहनत करना चाहिए, फल तो हमेशा मिलेगा। छोड़ गिव अप तो मत करना है, तुम स्टूडेंट हो, हम सब स्टूडेंट्स है, कितना साल हो गया, 24 25 26 साल हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो इस नेक्स्ट साल नहीं, होगा, बहुत सारे तो लोगों को होगा तो शादी का जरूर। प्रेशर है। बहुत सारे लोगों को शादी का ना प्रेशर है। क्या। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे तो जाने होगे, जो मेल पर्सन जो है वो तो नौकरी नहीं करेगा तो छुट्टी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वही ना। तो
नौकरी तो तुम्हें करना ही तो पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रही हो तो अच्छे से तो मेहनत करो, क्योंकि ये तो बात है ना, एक ही गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो तुम्हारा 60 साल तक रहेगा, रोज तुम्हें सैलरी मिलेगा। तो जस्ट 30 साल के लिए खुशी के लिए तुम तो 3 साल या 4 साल तो मेहनत करोगे ना। नहीं तो 30 साल की खुशी कैसे मिलेगा तुम्हें। सही है, बिल्कुल सही। तो ये तो सबका फेज है। तुमसे अप्स रहेगा, डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन डीमोटिवेट होने वाले नहीं, डीमोटिवेट होंगे, मैं भी हुआ था। लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। डिमोटिवेट होने के बाद भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखो, फिर से खुद को चार्जअप करो, फिर से लग जाओ। 2 3 4 दिन जितना रोना है रो लो, आज से तुम्हारा सूख जाएगा सब। फिर से स्टार्ट करो। और कुछ बात ही नहीं है। तो यही बात है। बढ़िया है। और फाइनल टिप्स दे दो बस फटाफट, क्या कैसे क्या आगे 2023 के लिए, बिल्कुल फटाफट फटाफट ऐसे से कि मतलब हम्म। रोज डेली मॉक फाइनल देना चाहिए, फाइन ही देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वही तो, हाँ हाँ हाँ, वही तो फाइनल टिप है। जिनका तो एसबीआई का पीओ है, वो तो सिर्फ अभी दिन में 3 या 4 मग दो, और उसे अच्छे से एनालिसिस करो, और कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। देन जिनका 2023 में होगा, वो कुछ नहीं तुम्हारे पास तो 1 साल फिर है। तुम रोज मुझे तो लगता है प्री के मॉक 1 या 2 दे दो, लेकिन पूरा फुल्ली फोकस से तो मेंस के लिए करो। मेंस की मॉक दो, उससे अच्छे से एनालिसिस करो। नहीं तो अभी तुम्हारे पास टाइम है तो कौन सा भी टीचर को फॉलो कर लो, उनका बैच कर लो बस। मेंस के लिए पूरे टाइम दो। एक टाइम डिवाइड कर रहा है तो 70-80% टाइम मेंस के लिए दो, 20% टाइम प्री के लिए दो। प्री का डेट जब आ जाएगा, प्री इसी दिन में है, दिन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले रोज 3 4 3 4 3 4 जितना हो सके प्री के मॉक दो, स्पीड लाओ, वो हो जाएगा। बढ़िया है। और फिर आगे आप कौन कौन से एग्जाम टारगेट कर रखे हैं आपने? नहीं, हाँ नहीं, आगे तो अभी तो सीट भी तो आया है, तो वो सीट भी दूंगा। नहीं तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आरबीआई आरबीआई के लिए ही ट्राई करूंगा। और क्या, आईबीपीएस से एसबीआई तो है, लेकिन मुझे इतना लगता है एक तो बैंक में तो मैं चले आया हूँ, फिर आईबीपीएस और एसबीआई जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाने को वो तो टाइम, मुझे जितना लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ प्रिपरेशन करने के लिए। ये कोऑपरेटिव बैंक है, ज्यादा प्रेशर कम है, मुझे लगता है मैं खुद को टाइम दे पाऊंगा। तो मुझे इतना लगता है आरबीआई के लिए मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट एम है आरबीआई ग्रेड बी। अभी तो सीडबी भी एग्जाम है, शायद सीडबी क्लियर हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। आईबीपीएस से पीओ मेंस भी दे के आया हूँ, उनका रिजल्ट बाकी है। बढ़िया है। अब आप ऐसा क्या लगता है कि बताओ तुम। सिलेक्शन सिलेक्शन होने के बाद बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया है। हाँ, कुछ वही तो चेहरे की बात है। खुशी हाँ वो, ज्यादा ही अच्छी लग रही है अब हाँ वही तो बात। हाँ सिलेक्शन की। हाँ, वही तो बात है ना, क्योंकि सिलेक्शन से पहले मैंने बात करी थी हाँ, हाँ, आपसे। डिप्रेशन का स्टेज था, क्यों तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक सिलेक्शन के बाद लगे कि हाँ, मैं जितना मेहनत करके आया हूँ का फल तो मिल रहा है, थोड़ी सी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। वो जो मेंटल जो प्रेशर है, वो थोड़ा चला गया है। लेकिन सबका लाइफ में तो प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ में भी प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो नौकरी की टेंशन है, फाइनेंशियल स्टेबल होने की टेंशन है, वो अभी नहीं है। तो ठीक ठाक लगता है, अच्छा है। घर से और मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, मतलब किसी के पास लैपटॉप रहना ही जरूरी है या फिर सिर्फ मोबाइल से भी काम हो सकता नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लैपटॉप होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पास मोबाइल है, अच्छे है? इंटरनेट है, बस उसी से यूटिलाइज करो, अच्छे होगा। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल से लोग भी देते हैं, मॉक देते हैं। मेन तो फोकस है ना, तुम कितने एनालिसिस करते हो, वही तो फोकस है। पहली की बात होता है, तुम कितने एनालिसिस करते हो। अच्छे से एनालिसिस करो, मॉक दो, कहीं से भी दो, लैपटॉप दो या मोबाइल दो। हाँ, लैपटॉप से तुम्हें थोड़े अच्छे होगा, क्योंकि तुम्हें वो कंपैटिबिलिटी मिलेगा कि हाँ, मुझे लैपटॉप से दे रहा हूँ। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें लैपटॉप से ही देना है, तुम मोबाइल से भी दे सकते हो, और कोई बात। मेन मोटिव तुम्हें पढ़ना ही है। तुम्हें ये जो क्राइटेरिया फिक्स कर लेगा, हाँ मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ये नहीं। तुम्हारे पास जितना अवेलेबल है उतना सोर्सेस से फुल यूटिलाइज करो,
और एग्जाम दो और खुद को एनालिसिस करो, एग्जाम क्लियर हो ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अगेन, फिर से। जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, तुम्हारा मिठाई बाकी है, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। मैं तो चाहता हूँ आप इंदौर ही आ जाओ एक बार। हाँ हाँ हाँ, मैं जाऊंगा। अभी तो सिलेक्शन में, अभी तो ज्वाइनिंग नहीं आया है, सोचूंगा जाने की, सोचूंगा। आओ फिर, यहीं पे बनाते हैं 31st। हाँ हाँ, यही थे। हाँ, 31। ओके ओके। और क्या हो गया तुम्हारा क्वेश्चन जो भी था? हाँ बस इतना ही थे क्वेश्चन, बहुत सारे बस। लोगों के क्वेश्चन थे कि पहले मतलब इतने एग्जाम दे दिया, ऐसा वैसा नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लें। नहीं नहीं, एक ही बात सबको बता देना कि विश्वजीत साहू एक था जो कि 82 एग्जाम्स के फेल होने के बाद भी सक्सेस लिया है। ये बात रख लेना, याद रख लेना। वाह यार, तो या, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना नेवर गिव अप। है। नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। जस्ट वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। बढ़िया है। अब मेरा चैनल, आपकी वीडियो, और हाँ तो हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा यही आप तो जिसको देखने के धन्यवाद लिए देना तुम क्या। चाहते हो उसके बारे में बता दो। बस एक दो शब्द, हाँ सब। ऐसा ऐसी कोई सी लाइन जो आपको मोटिवेट करती हो वो बोल दो बस। नहीं, मोटिवेट तो मैं सिर्फ मेरा अभी देखोगे तो मेरा मोबाइल का भी वॉलपेपर है नेवर गिव अप, लैपटॉप का भी वॉलपेपर नेवर गिव अप। मैं रोज मेरा यही है। मैं क्या बताऊँ, ये मेरा फोटो है, इसके लिए मैं देख के रोज पढ़ता था। ये मेरा रियल लाइफ है। मुझे ये पता करना है कि नहीं, मुझे ये हकीकत में भी करना है। ये ब्लेजर लेके ऐसे पहन के मुझे ऑफिसर मैं बनना है। इसको पोस्ट कर तो दूंगा, दिख नहीं रहा होगा अभी। हाँ। तो नहीं, तुम खुद ऐसे कुछ मोटिवेट होने के लिए तुम्हारे पास आसपास कुछ लगा सकते हो जो तुम्हें सब रोज आए आए, हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। वैसे कुछ नहीं होगा, जरूर होगा, सबका होगा, जरूर होगा, सबका सिलेक्शन। ये वीडियो कहाँ मिलेगी अब? हाँ हाँ, ये वीडियो, हाँ सारे बच्चे सुन लो, ये वीडियो देखने के लिए तुम नालायक बैंकर्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और जितना चाहो शेयर कर लो। मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगा, और जितने भी तुम्हारा डाउट है तुम मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, तो कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारे तरह अभी भी स्टूडेंट हूँ, एक एग्जाम क्रैक कर लिया, ये नहीं कि मैं खुद बड़ा हो गया कुछ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं भी तुम्हारा तरह स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये डिफरेंस है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो मेरा जितना और एक्सपीरियंस है मैं तुमसे सब शेयर कर सकता हूँ। मैं खुद विश्वजीत को जानता हूँ 2-3 साल से, पूरा डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। ऊपर जब भी मैं कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ भाई, रिप्लाई जरूर करता है, और हमेशा मोटिवेट करता है कि यार नहीं वही तो। मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एक लाइन अच्छी है इसके पास। हाँ वही तो बात है। वही तो बात, नहीं तो कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं, तो जरूर होगा। ये कोई बात नहीं कि तुम चांद तारा तोड़ लोगे, वो एक एग्जाम तो क्रैक करना है, बस पढ़ो, मेहनत करो, एग्जाम क्रैक करो, सिंपल। थैंक यू। ओके ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। नई वीडियो पे ही मिलेंगे। हाँ ओके, नई वीडियो पे मिलेंगे फिर, और कुछ टॉपिक में, शानदार शानदार टॉपिक में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन ओके, हाँ। विश्वजीत। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। उधर से एंड कर दो।